प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। हरे कृष्णा राधे राधे। प्रिय भक्तों, आज आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास मातम के दूसरे दिन के अध्याय और उससे पहले जानिए आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। आज दिनांक है 18 मई और दिन है सोमवार। आज अधिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है और शाम 5:53 तक रहेगी। इसके बाद में तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी और आज ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:12 से लेकर 5 बजे तक। सूर्योदय होगा सुबह 5:48 पर। वहीं सूर्यास्त होगा शाम 6:58 पर। राहु काल का समय रहेगा 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक और आज प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 4:27 से लेकर 5:29 तक और शाम की पूजा में गोधूली मुहूर्त शाम 7:05 से 7:26 तक रहेगा। आज आप सुनेंगे पुरुषोत्तम महात्म्य के दूसरे अध्याय की। आइए हम सब मिलकर पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति करते। भगवान श्री हरि ब्रह्मा कृत पुरुषोत्तम स्तुति ही श्री ब्रह्मा जी बोले, जो वेद शास्त्र विज्ञान और कर्मों के निधि है, उन ओमकार प्रतिपाक परमेश्वर को मेरा बार बार नमस्कार। समस्त विद्याओं को धारण करने वाले वाणीपति भगवान को प्रणाम है। अचित एवं सर्वज्ञ परमेश्वर को नित्य बारंबार नमस्कार है। हे महाभाव अधोजदा, आप निराकार एवं यज्ञ रूप है। आप ही स्मृति एवं सदा सर्वरूपी धारी है। हे अच्युत, हे केशव, हे माधव, आप सर्व ज्ञानमय है। आप सबके हृदय में ज्ञान रूप में विराजमान है। हे देव, आप मुझे सब प्रकार का ज्ञान दीजिए। आपको बारंबार नमस्कार है। इति श्री नरसिंह पुराण ब्रह्मा कृतक पुरुषोत्तम स्तुति। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था शौनक आदि ऋषि 88,000 ऋषियों में पूजित होने के बाद सुखदेव जी जब आसन पर विराजमान हो गए, तब उनके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप आज की वीडियो में जरूर सुनिए। और शौनकादि 88,000 ऋषियों के पूछने पर श्री सूत जी बोले, हे राजन, परीक्षित के पूछने पर भगवान शुक द्वारा कथित परम पुण्यप्रद श्रीमद् भागवत सुखदेव जी के प्रसाद से सुनकर और उनके बाद राजा का मोक्ष भी देखकर अब यहाँ यज्ञ करने को तत्पर ब्राह्मणों को देखने के लिए मैं आया हूँ और यह यज्ञ में दीक्षा के लिए ब्राह्मणों को दर्शन कर कृतार्थ हो गया। ऋषि बोले, हे साधु, अन्य विषय की बातों को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन की कथा, उनके मुख से जो कुछ भी आपने सुना है वही हमें अपूर्व विषय है। हे सूत जी, आप हम सभी लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार में जिससे परे कोई सार नहीं है, ऐसे मन को प्रसन्न करने वाली और जो सुधा से भी अधिकतर हितकर है, ऐसी पुण्य कथा हम लोगों को सुनाइए। तब श्री सूत जी बोले, विलोम अर्थात ब्राह्मण का चरु अर्थात खीर में क्षत्रिय का चरु मिल जाए तो उत्पन्न होने वाले भी मैं धन हूँ। और जो श्रेष्ठ पुरुष भी आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, भगवान व्यास जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना है वह यथा पूर्वक मैं तुमसे कहता हूँ। तुम सभी ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय नारद मुनि नर नारायण के आश्रम में गए, जो आश्रम बहुत से तपस्वियों, सिद्धों और देवताओं से भी युक्त है और बेर, बहेड़ा, आंवला, बेल, आम, कैथ, जामुन, कदम आदि और भी अनेक वृक्षों से सुशोभित भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा भी जहाँ बह रही है, ऐसे नर नारायण भगवान के स्थान पे मैं
श्री नारद जी ने जाकर उन पर ब्रह्म नारायण को, जिनका मन सदा चिंतन में लगा रहता है, जिनके जितेंद्रिय काम क्रोध आदि छयों शत्रुओं को जीतते हुए अनंत प्रभा शरीर जिनके चमक रही, और ऐसे देवताओं के भी देव तपस्वी नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर और हाथ जोड़कर नारद जी उनसे मुनि व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगे। और नारद जी इस प्रकार बोले, हे देव, हे देवेश्वर, हे जगन्नाथ, हे कृपा निधान, हे कृपा के सागर, हे सतपति, आप सर्वव्रत हो और त्रिसत्य और सत्य आत्मा हो और सत्य भव संभव हो। हे सत्य योनो, आपके नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आई हूँ। आपको जो जप है वह संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए, मर्यादा की स्थापना के लिए अगर आप तपस्या कर रहे तो जैसे कलयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक के पुष्प करने से सारी पृथ्वी तर जाती है, इसके तनिक भी संदेह नहीं है। पहले सतयुग ऐसे में जैसे एक पाप करता है तो सभी पापी हो जाया करते थे, ऐसी स्थिति हटाकर कलयुग में केवल कर्ता ही पापों से लिप्त होता है, और तो यह तो आपके तप की ही सिद्धि है। हे भगवान, कलयुग में जितने प्राणी हैं सभी विषयों में आ सकते हैं, जिनका मन स्त्री पुरुष पुत्र घर में लगा है, ऐसे प्राणियों का हित करने वाला जो हो और आप मेरा थोड़ा सा कल्याण हो, ऐसा विषय विचार कर केवल आप ही कहने के योग है, वही आपके मुख से सुनने की इच्छा मैं ब्रह्मलोक से आया हूँ। आप ही उपकार से प्रिय श्री हरि विष्णु हैं, वैसे वेदों में वर्णित है, इसीलिए लोकोपकार के लिए कथा का सार इस समय आप सुनाइए, जिसके सुनने मात्र से निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त कर लेते। और इस प्रकार देव ऋषि नारद के वचन सुनकर भगवान ऋषि आनंद से खिलखिला उठे और भगवान भुवन को पवित्र करने वाली पुण्यमय कथा आरंभ कर दी। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, गोपियों में ऋषि स्त्रियों के मुख में कमल के, भ्रमर रास के, ईश्वर राशकों के आवरण, वृंदावन बिहारी, ब्रज के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को कहता हूँ। सो निवेश मात्र समय में जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। उन कर्मों को बस इस पृथ्वी पर भला कौन वर्णन कर सकता है। हे नारद मुनि, आप भी भगवान के चरित्र का सार जानने की इच्छा है और ये भी जानते हैं कि भगवान चरित्र वाणी द्वारा कहा जा ही नहीं सकता, फिर भी अद्भुत पुरुषोत्तम महात्मम कहते ही है। ये पुरुषोत्तम महात्मम दरिद्रा और वैधर्व का नाश करने वाला, यश प्रदान करने वाला और सत्पुत्र तथा मोक्ष को देने वाला, इसीलिए शीघ्र ही इसका प्रयोग करना चाहिए। तब नारद बोले, हे मुनि, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता है, उनका महात्मम क्या है और ये अद्भुत सा प्रतीक होता है, इसीलिए आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री सूत जी बोले, हे नारद जी के वचन सुनकर नारायण क्षण मात्र पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगाकर इस प्रकार बोले, हे पुरुषोत्तम, ये माय का नाम जो पड़ा है वह भी कारण से युक्त हुआ है। पुरुषोत्तम मास के स्वामी दया शंकर पुरुषोत्तम अर्थात श्री हरि विष्णु ही है, इसीलिए ऋषिगण इनको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के अब पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न हो जाते। तब नारद बोले, चैत्र आदि मास में जो वह अपने पने स्वामी देवताओं से युक्त है, ऐसा मैंने सुना है, किंतु हे भगवान, उनके बीच में पुरुषोत्तम मास का तो मैंने कभी नहीं सुना। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपया के निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए?
हे कृपया निधि, ये आप मुझसे कहिए, इस मास का स्वरूप विधान के सहित हे प्रभु मुझसे वर्णन कीजिए। हे सतपति, इस मास में क्या करना, कैसे स्नान करना, क्या दान करना, इस मास का जप, पूजा, उपवास आदि क्या साधन, सब कुछ मुझसे विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब इस मास के विधान से कौन से देवता प्रसन्न होते और क्या फल प्रदान करते हैं, इसके अलावा और जो कुछ भी तत्व हो तदोधन वह विस्तार पूर्वक हमें बतलाइए। तब साधु के ऊपर कृपा करने वाले होते हैं तो वे बिना पूछे कृपा करके सदुपदेश दे ही दिया करते हैं। इस संपूर्ण पृथ्वी पर जो मनुष्य के भाग्य में अनुवर्ती, गरीबी से पीड़ित, नित्य रोगी रहने वाले, पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले, जड़ गूंगे, ऊपर से अपने आप को बड़े धार्मिक दिखने वाले, विद्या विहीन मलिन वस्त्रों को धारण करने वाले, नस्तिक पर स्त्रीगामी नीच झंझट दासी वृत्ति करने वाले, आशा जिनकी नष्ट हो गई, संकल्प जिनके मग्न हो गए और तत्व जिनके क्षीण हो गए, हे कुरूपी, रोगी, कुष्ठी, टेढ़े अंगों वाले, अंधे, मित्र वियोगी, स्त्री वियोग, माता पिता विहीन, शोक दुख आदि से सूख गए हैं, जिनके अंग अपने इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न हुआ है और जिस अनुष्ठान के करने से और सुनने से पुनः उत्पन्न ना हो, हे प्रभु ऐसा प्रयोग हमको सुनाइए। हे वैधर, बंध्या, दोषी, अग्निहीनता, दुष्ट व्याधियाँ, रक्त पित्त आदि, मिर्गी, याच्छा आदि जो भी दोष है, इन दोषों से दुखी मनुष्यों को देखकर हे जगन्नाथ मैं बहुत दुखी हूँ, इसीलिए मेरे ऊपर दया करके हे ब्राह्मण मेरे मन को प्रसन्न करने वाले विषय को विस्तार पूर्वक बतलाइए। हे प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, सभी तत्वों के आयतन और हैं। तब सूत जी बोले, इस प्रकार देव ऋषि नारद के परोपकारी मधुर वचनों का सुनकर देव नारायण चंद्रमा की तरह शांति महामुनि नारद जी नए मेघ के समान गंभीर वचनों में बोले और उन्होंने जो कुछ भी नारद जी को बतलाया उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। प्रिय भक्तों अब हम सब सुनेंगे श्री कृष्ण कवच पाठ। देव ऋषि नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, हे भगवान आप मेरी ये सुनने की इच्छा है कि भगवान शंकर ने दयावश परशुराम को कौन सा मंत्र और कौन सा स्तोत्र और कवच दिया था, उस मंत्र की आराध्य देवता कौन है, कवच धारण करने का फल क्या है और स्तोत्र पाठ किस फल की प्राप्ति होती है, वह सब कुछ आप हमें कृपया करके विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब नारायण भगवान बोले, हे नारद जी उस मंत्र के आराध्य देव गोलोकनाथ गोप स्वामीश्वर सर्व समर्थ परिपूर्णतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। शंकर जी ने रत्नपुर पर्वत के निकट स्वयंवा नदी के तट पर पारिजात वन में मध्य स्थिर आश्रम में लोकों के देवता माधव के समक्ष परशुराम को त्रैलोक्य विजय नामक परम अद्भुत कवच योग से सबूतमान पुण्यमय स्वतः नाम वाला स्त्रोत और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला मंत्र कल्पतरु नामक मंत्र प्रदान किया। महादेव जी ने कहा, हे भृंगवंशी महाभाग वत्स, तुम प्रेम के कारण मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय हो, अतः आओ कवच ग्रहण करो। हे राम जी ब्राह्मण परम अद्भुत और विजय पद है। भगवान श्री कृष्ण उस त्रैलोक्य विजय नाम कवच का मैं वर्णन करता हूँ, सो सुनो। पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक में स्थिर वृंदावन नामक वन में राधिकाश्रम में रास मंडल के मध्य ये कवच मुझे दिया था, अतः अत्यंत गोपनीय तत्व संपूर्ण मंद मुस्काए समुदाय का विग्रह स्वरूप पुण्य से भी बढ़कर पुण्यतर परम
और इसमें संदेह बस तुमसे बतला रहा हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके मूल प्रकृति भगवती आग शक्ति ने शुभ निशुंभ महिषासुर और रक्तबीज का वध किया था, जिसके धारण करके लोकों का संहारक और संपूर्ण तत्वों का जानकर हुआ है, तथा पूर्व काल में जो दुरंत और अवधस ये उन त्रिपुत्रों को खेल ही खेल में दंग कर सका, और जिसे पढ़कर धारण करके ब्रह्मा इस उत्तम सृष्टि के रचना की है, जिसे धारण करके भगवान से सार विश्व को धारण करते हैं, भगवान से सार विश्व को धारण करते हैं, जिसे धारण करके कुर्मराज शेष को लीला पूर्वक धारण किए रहते, जिसे धारण करके स्वयं सर्वव्यापक भगवान वायु विश्व के आधार है, जिसे धारण करके वरुण सिद्ध और कुबेर धन के स्वामी हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके स्वयं इंद्र देवताओं के राजा बने हैं, जिसे धारण करके तेज शांति स्वयं सूरज भुवन में प्रकाशित होते हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके चंद्रमा महान बल और पराक्रम से संपन्न हुए हैं, जिसे पढ़कर धारण करके महिष अगस्त सातों समुद्रों को पी गए, और जिसे तेज से वातपी नामक दैत्य को पचा गए, जिसे पढ़कर एवं धारण करके पृथ्वी देवी सबका धारण करने में समर्थ हुई है, जिसे पढ़कर एवं धारण करके गंगा स्वयं पवित्र होकर भुवनों को पावन करने वाली बन गई है, जिसे धारण करके धर्मात्माओं ने श्रेष्ठ धर्मों लोकों की साक्षी बने हैं, और जिसे धारण करके सरस्वती देवी संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी हुई है, और जिसे धारण करके परमात्मा लक्ष्मी देवी लोगों को अन्न प्रदान करने वाली हुई है, और जिसे पढ़कर एवं धारण करके सावित्री ने वेदों को जन्म दिया। वृद्धनंदन जिसे पढ़ और धारण करके वेद धर्म के वक्ता हुए हैं, और जिसे पढ़कर और धारण करके अग्निशुद्ध एवं तेजस्वी हुए हैं, और जिसे धारण करके भगवान सनत कुमार को ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मिला है, जो महात्मा साधु एवं भगवान श्री कृष्ण भक्त को उसी को केवल ये कवच देना चाहिए, क्योंकि सत एवं दूसरों के शिष्य को देने से दाता मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, और त्रिलोक विजय कवच के प्रजापति ऋषि है, गायत्री छंद है, स्वयं रोमेश्वर देवता है, और त्रिलोक की विजय प्राप्ति में इसका विनियोग कहा गया है। ये परस्पर कवच तीनों लोकों में दुर्लभ है। ओम श्री कृष्णाय नमः। सदा मेरे सिर की रक्षा करें। कृष्णाय स्वाहा। ये पंचाक्षर सदा कपाल को सुरक्षित रखें। कृष्ण नेत्रों की तथा कृष्णाय स्वाहा पुतलियों की रक्षा करें। हरे नमः। सदा मेरी भ्रकटियों को बचाएं। ओम गोविंदाय स्वाहा। मेरी नासिकाओं की सदा रक्षा करें। गोपालाय नमः। मेरे गंड स्थलों की रक्षा करें। और ओम गोपांग गणेशाय नमः। सदा मेरे कानों की रक्षा करें। ओम कृष्णाय नमः। निरंतर मेरे दोनों ओठों की रक्षा करें। ओम गोविंदाय स्वाहा। मेरे सदा मेरी दांत पंक्ति की रक्षा करें। ओम कृष्णाय नमः। दांतों के छिद्रों की तथा किलिंग दांतों के उग्र भाग की रक्षा करें। ओम श्री कृष्णाय स्वाहा। सदा मेरी जीवा की रक्षा करें। ओम राजेश्वराय स्वाहा। सदा मेरे तालु की रक्षा करें। हे राधे केशाय स्वाहा। सदा मेरे कंठ की रक्षा करें। गोपांग नेशाय नमः। सदा मेरे भज स्थल की रक्षा करें। ओम गोपेशाय स्वाहा। सदा मेरे कंधों की रक्षा करें। हे किशोर बेशाय स्वाहा। सदा मेरे पृष्ठभाग की रक्षा करें। मुकुंदाय नमः। सदा मेरे उदर की तथा ओम अग्नि क्लीं ओम ह्रीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा। सदा मेरे हाथ पैरों की रक्षा करें। ओम विष्णुवे नमः। सदा मेरे दोनों भुजाओं की रक्षा करें। ओम हं भगवते स्वाहा। सदा मेरे नखों की रक्षा करें। ओम नमो नारायणाय। सदा नख छिद्रों की रक्षा करें। ओम ह्रीं हं पद्मसनाय नमः।
सदा मेरी नाभि की रक्षा करें। ओम सर्वेशाय स्वाहा। सदा मेरे कंकाल की रक्षा करें। ओम गोपी रमणाय स्वाहा। सदा मेरे निरंतर की रक्षा करें। ओम गोपी रमण नाथाय स्वाहा। सदा मेरे पैरों की रक्षा करें। ओम ह्रीं श्रीं रासिकाय स्वाहा। सदा मेरे सर्वांगों की रक्षा करें। ओम केशवाय स्वाहा। सदा मेरे केशों की रक्षा करें। ओम कृष्णाय स्वाहा। सदा मेरे ब्रह्म रंग की रक्षा करें। ओम माधवाय स्वाहा। सदा मेरे रोमों की रक्षा करें। ओम ह्रीं श्रीं रासिकाय नमः स्वाहा। ओम मेरे सर्वज्ञ की सदा रक्षा करें। परिपूर्णम श्री कृष्ण पूर्व दिशा में सर्वदा मेरी रक्षा करें। स्वयं गोलोकनाथ अग्निकोण में मेरी रक्षा करें। पूर्व ब्रह्मा स्वरूप दक्षिण दिशा में सदा मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण नैऋत्य कोट में मेरी रक्षा करें। श्री हरि पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। हे गोविंद वासुदेव कोट में अन्न नित्य निरंतर हे प्रभु मेरी रक्षा करें। राशिक शिरोमणि उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करें। वृंदावन बिहारी कृत सदा ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। हे वृंदावनी के प्राणनाथ उग्र भाग में मेरी रक्षा करें। हे महाबली महाहारी बलहारी माधव सदैव मेरी रक्षा करे। हे नरसिंह जल स्थल और अंतरिक्ष में सदा मुझे सुरक्षित रखे। हे माधव सोते समय अथवा जागते काल में सदा मेरा पालन तथा सबके अंतर आत्मा निर्लेप और सर्वव्यापक है। वे भगवान सब ओर से मेरी रक्षा करें। हे वत्स इस प्रकार मैंने त्रिलोक विजय नामक कवच जो परम अनोखा और समस्त मंत्र समुदाय का मूलमान स्वरूप है वह तुम्हें बतला दिया है। मैंने भगवान श्री कृष्ण के मुख से श्रवण किया था जिसे किसी को नहीं बतलाना चाहिए। सो विधि पूर्वक गुरु का पूजन करके इस कवच को गले में अथवा दाहिनी भुजा में धारण करता है वह भी विष्णु तुल्य हो जाता है और इसमें कोई संशय नहीं है। वह भक्त जहाँ जहाँ भी जाता है रहता है वहाँ लक्ष्मी और सरस्वती भी निवास करती है। यदि उसे कवच सिद्ध हो जाता है तो वह जीवन मुक्त हो जाता और उसे करोड़ों वर्षों की पूजा का फल मिल जाता है। हजारों राजशूर सैकड़ों वाजपेयी 10,000 अश्वमेध संपूर्ण महादान तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा से भी इस त्रिलोक विजय की 16वीं कला को भी समानता नहीं कर सकते। व्रत उपवास का नियम स्वाध्याय अध्ययन तपस्या और समस्त तीर्थों में स्नान ये सभी इसकी कला को भी नहीं पा सकते। यदि मनुष्य इस कवच को सिद्ध कर ले तो निश्चय ही उसे सिद्ध अमरता और हरि की दस्ता आदि सब कुछ मिल जाता है। जो इसका 10 लाख जप करता है वह इस कवच सिद्ध हो जाता और जो सिद्ध कवच होता है वह निश्चय ही सर्वज्ञ हो जाता है। परंतु इस कवच को जाने बिना भगवान श्री कृष्ण का भजन करता है उसकी बुद्धि अत्यंत मंद है। उसे करोड़ों कल्पों तक जप करने पर भी मंत्र सिद्धदायक नहीं होता है। हे वत्स इस कवच को धारण करके तुम आनंद पूर्वक निशंक होकर अनायास ही 21 बार पृथ्वी क्षत्रियों की शून्य कर डालो। हे पुत्र प्राण संकट के समय राज दे दिया जा सकता है सिर कटाया जा सकता है और प्राणों का परित्याग भी किया जा सकता परंतु ऐसे कवच का दान कभी नहीं करना चाहिए। ये श्री कृष्ण कवच पाठ संपूर्ण हुआ तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो। प्रिय भक्तों अब हम सब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी जो नमो नमो तुलसी महारानी। कौन है पिता कौन है मेरी माता किन्ने नाम धरो महामाया। नमो नमो तुलसी महारानी
नमो नमो हर की पटरानी। इंदल पिता धरन मेरी माता, भक्तों की तुम भाग्य विधाता। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। काहे के दिया काहे की बाती, काहे के घी से जले दिन राती। नमो नमो तुलसी महारानी, कंचन दिया कपूर की बाती, गाय के घी से जले दिन राती। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। 56 भोग लगे हरिहर को, बिन तुलसी प्रभु एक न खामी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। जो तुलसी माँ की आरती गावे, भक्ति वैकुंठ परम पद पावे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। बोलो तुलसा मैया की जय।